बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटका हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने फैसला सुनाया। दोनों जजों की राय मामले में अलग अलग थी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा। मुख्य न्यायाधीश मामले में बेंच का गठन करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्षकार के वकील अनस तनवीर से बात की है हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी ने। आज फैसला आया और दोनों ही जजेस की राय जो है एक समान नहीं थी, इसलिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास दोबारा भेज दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि इस मामले को कौन सी बेंच सुनेगी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील अनस तनवीर जी मौजूद हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दोनों जजेस की राय अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो है 11 पॉइंट्स जो है वो भी फ्रेम किए हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जस्टिस धूलिया ने जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि सेमी अर्बन और रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चियां आती हैं उनके पढ़ने में ऐसे ही बहुत डिफिकल्टी है, उनको घर के काम करके पहले आना पड़ता है स्कूल। तो हमें ये देखना होगा कि इस जियो से क्या उन बच्चों को फायदा होता। उनका ये कहना था कि उन बच्चों की जिंदगी इससे बेहतर नहीं बनती। हमारा आर्ग्यूमेंट ये भी रहा है कि लड़कियों का एक चॉइस है और उनको कभी भी इस चीज पे मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपने फेथ और अपने पढ़ाई के बीच में से किसी एक को चुने। साथ ही साथ जस्टिस धूलिया ने जो हमारा शुरू से आर्ग्यूमेंट आया हाईकोर्ट से लेके यहाँ तक कि कोर्ट को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहिए था, हाईकोर्ट को उस डॉक्ट्रिन में जाने की आवश्यकता नहीं थी, इस बात को उन्होंने अग्री करते हुए एक डिसेंटिंग व्यू दिया है। लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा है कि ये जो 11 पॉइंट उन्होंने फ्रेम किए हैं उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि क्या हिजाब एसेंशियल सर्विसेज में से है या नहीं है। जी, ये अभी जब जजमेंट आएगा हमें फिर देखना पड़ेगा कि उसको उन्होंने कैसे डील किया है। अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की भी बात होती है कि अगर ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं, तो भी सही टेक्निकली सबरीमाला के रिव्यू के हिसाब से ये 9 जज को रेफर होना चाहिए। जस्टिस धूलिया ने अलग राय बनाई है इस मामले में और उन्होंने कहा है कि हेमंत गुप्ता से उनकी राय नहीं मिलती है और उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट के बैन के फैसले को खारिज कर दिया था। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जो बैन लगा था हिजाब के ऊपर वो बरकरार हट गया या बरकरार रहेगा? अभी के लिए बरकरार रहेगा क्योंकि कोई स्टे नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इसमें बड़ी बेंच की बात की जा रही है, लेकिन बड़ी बेंच का किस तरह से होगी? 3 की होगी, 5 की होगी या उससे बड़ी? अभी 3 की होनी चाहिए सही तरीके से। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश अब इस मामले में तय करेंगे कि बेंच की संख्या जो है वो कितनी होगी, 3 की होगी या 5 की होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, दोनों जजेस की अलग अलग राय है। ऐसे में अभी भी कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा जो बैन लगाया गया था वो बैन अभी भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रतुल के साथ टीवी के अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।